दोस्तों आज ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि कुकी और मैते जनजाति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या था, जो कि आज लंबे संघर्ष के बाद 2 साल आज हो चुके हैं, अब तक वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। इसी बीच सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो पिछले 2 साल से वहां पर नहीं गए हैं, लेकिन अब ये खबरें हैं कि वो 13 सितंबर को जाने वाले हैं मणिपुर। लेकिन उनका जो दौरा है वो तो मिजोरम का है, उससे एक दिन पहले वो जाने वाले हैं मणिपुर के अंदर और कुकी और मैते जनजाति के बीच में जाकर वो अपने भाषण को देने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि 2 साल का इंतजार क्यों किया गया। क्या वाकई में एक एनवायरमेंट उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए 2 साल का इंतजार हुआ, लेकिन क्या वाकई में कदम सही था, गलत था? बात यह है कि कुकी और मैते जनजाति के लोग, इतने सारे लोग मारे गए हैं, लगभग 260 के आसपास या ज्यादा भी लोग मारे गए हैं। अब तक जो है वो किसी भी व्यक्ति ने वहां पर जाकर, किसी भी बड़ी अथॉरिटी ने जाकर ये नहीं संभाला कि आखिरकार वो लड़ क्यों रहे हैं। आज फाइनली डिसीजन आता है कि एक समझौता, त्रिपक्षीय समझौता, ट्राइलैटरल जो है एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत अब ये आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वाकई में अब जाकर ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा या फिर आगे जाकर ये और उग्र होने वाला है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डील्स एंड डिस्कॉर्ड, विल मोदी गवर्नमेंट न्यू पीस फॉर्मूला? क्या मोदी गवर्नमेंट के पास में एक नया पीस फॉर्मूला है जिसके तहत आज वो एक नया समझौता करने जा रहे हैं? पीएम मोदी जो कि 13 सितंबर को मिजोरम की विजिट करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उससे एक दिन पहले वो मणिपुर को भी विजिट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मणिपुर का जो नेशनल हाईवे है उसको कुकी जनजाति के द्वारा, रेबल्स ग्रुप के द्वारा बंद कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में जो होम मिनिस्ट्री है और इसके साथ में मणिपुर जो सरकार है और कुकी जनजाति के जो ग्रुप है, उनके साथ में एक ट्राइलेटरल समझौता हुआ, जिसके तहत यह निर्णय किया गया कि हम लोग रीओपन कर देंगे उस नेशनल हाईवे को, ताकि वहां से आवाजाही और अधिक बढ़ सके। फिर वहां पर जो मैतेई और कुकीज जो है, मतलब बात यह है कि अगर एक जनजाति ने समझौता कर लिया है, वहीं पर दूसरी जनजाति अब ये करे कि हम लोग हाईवे को जाम कर देंगे। साथ में बात यह भी है कि जो हाईवे खोला गया है वो कुकी और मैते जो जनजाति है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी करता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार ये विवाद क्यों हो रहा है और इतना भड़क क्यों चुका है। कुकी गुटों ने मणिपुर और केंद्र के साथ किया त्रिपक्षीय समझौता। अगले हफ्ते पीएम मोदी भी कर सकते हैं दौरा। तो ये त्रिपक्षीय समझौता जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगले 1 साल तक ये समझौता वहां पर लागू होने वाला है। आफ्टर मोर देन 2 years ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी वहां पर चल रहा है, 260 लोग उसके अंदर मारे गए हैं, 60,000 से लोग उसके अंदर डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं मणिपुर के अंदर। और 4 सितंबर को एक सीज फायर एग्रीमेंट वहां पर हुआ, जो कि कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ में सरकार ने एक नेगोशिएशन किया, जिसके तहत ये कहा गया कि आप जो है वो नेशनल हाईवे 2 है उसको आप क्या कर दीजिए, रीओपन कर दीजिए। इस बात को लेकर वहां पर सहमति जो है वो जाहिर हुई और जैसे समझौता होता है उसके बाद में वापस से हाईवे को रीओपन कर दिया गया। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय मणिपुर की सरकार के साथ समझौते में कुकी समुदाय के जो संगठन है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO तथा यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF ने अगले 1 साल के लिए सभी ऑपरेशन निलंबित करने पर सहमति दे दी है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग शांत बैठे रहेंगे। लेकिन क्या वाकई में मणिपुर जो है वो इतना शांत हो पाएगा? बड़ा विस्तार से बात करेंगे इस बारे में। मैं आप लोगों को पूरा घटनाक्रम बताऊंगा कि आखिरकार ये जो घटनाक्रम है ये क्यों हुआ। 3 मई 2023 को सबसे पहले एक प्रोटेस्ट किया गया और उसके अगले दिन 4 मई को मणिपुर के अंदर हिंसा भड़क उठी। इसके पीछे रीजंस क्या थे? दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं। मैं आज इस मंच से एक बात कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर इंस्टाग्राम को बैन कर देना चाहिए, जो कि भारत में एक सॉफ्ट पॉर्न को परोस रहा है। यह वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई एक ऐसी साजिश हम लोग कह सकते हैं, जिसके तहत भारतीय जो युवा हैं उनको मिसगाइड किया जा रहा है। साथ ही के अंदर अगर आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके अंदर विल पावर है, तो आप लोग 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं बड़ा विस्तार से। सबसे पहले 3 मई की वो डेट, 3 मई 2023 को मणिपुर के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, खास तौर पर कुकी जनजाति के लोग, जो कि इस प्रोटेस्ट में लगे हुए थे कि मैतेई जनजाति को आखिरकार आरक्षण देने पर हाईकोर्ट क्यों विचार कर रही है। अगर हम लोग डेमोग्राफिक
ज्योग्राफी को अगर देखें मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर दो हिस्से हैं, एक तो हिली एरिया है और एक जो है वो ग्राउंड एरिया है। ग्राउंड एरिया पर मैते समुदाय रहता है और जो हिल एरिया है उस पर कुकी समुदाय रहता है। अब जो कुकी समुदाय है जो कि पहाड़ी क्षेत्र पर रहता है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। उनकी जनसंख्या जो है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे मणिपुर के एरिया, पूरी मणिपुर की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो उनकी जनसंख्या कम है, लेकिन उनके पास में एरिया ज्यादा है। जबकि मैते समुदाय ये कहता है कि हमारा यहां पर जो पूरी जनसंख्या है वो जनसंख्या का 64% है, लेकिन हमको जो ज्योग्राफिकल लैंड मिली हुई है वो केवल 10% है। इस बात को लेकर ही सड़कों पर उतर आते हैं कि आखिरकार हमको हमारा जनजातीय जो पहचान है इसको बचाए रखना है, और इसको बचाए रखने के लिए हम लोग अपने आप को एसटी के अंदर मांग जो है वो कर रहे हैं। और इसी बात पर फिर हाईकोर्ट ये कहती है कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि क्यों ना इस समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया जाए। और इसी बात को लेकर लोग सड़कों पर आते हैं, और इसी बीच को लेकर कुकी और मैते जनजाति के बीच में, मतलब एक तो आरक्षण लेने वाला है और दूसरा इसका विरोध करने वाला है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और लोग जो है वो सड़कों पर उतर आते हैं और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। मैतई, कुकी या नागा हम लोग जनजाति देखते हैं, इनके बीच में पहनावे को लेकर, इनके बीच में संस्कृति को लेकर बहुत सारा डिफरेंस है। अगर आप लोग इस मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मणिपुर यहां पर है। आप देखिए सबसे पहले कि इसके अंदर ये जो जगह है वो है चूरा चांदपुर। ये पूरा का पूरा मैप जो है वो किसका है? ये मणिपुर का है। इस तरफ म्यांमार है, इस तरफ नागालैंड है, फिर ये आसाम का है, फिर ये मिजोरम का है, जहां पर 13 सितंबर को पीएम मोदी विजिट करने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग चूरा चांदपुर जो है वहां पर जाकर भी एक स्पीच देने वाले हैं। तो ये इसका ज्योग्राफिकल है। अगर हम लोग इस मैप के अंदर देखें तो ये फिजिकल मैप है। इस फिजिकल मैप में आपको पहाड़ी क्षेत्र भी दिखाई दे रहा होगा और बीच में आपको मैदानी क्षेत्र भी दिखाई दे रहा होगा। ये जो मैदानी क्षेत्र आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इस मैदानी क्षेत्र के ऊपर मैते समुदाय रहता है, जबकि ये जो हिली रीजन है यहां पर कुकी समुदाय रहता है। तो मैते समुदाय का कहना यह है कि हम लोग यहां पर 64% है, लेकिन हमको केवल यहां पर 10% भूभाग मिला हुआ है। जबकि कुकी जो जनजाति है इनकी जनसंख्या कम है, फिर भी पूरा हिली जो रीजन है 90% जो भाग है वो केवल और केवल कुकी जनजाति को मिला हुआ है। इस बात को लेकर ये जो मैते समुदाय है ये जाता है कहां पर? कोर्ट के अंदर, कि हमको जो है वो अपना हक चाहिए। हम लोग क्योंकि इस ज्योग्राफिकल लैंड के बिल्कुल इस बीच में बसे हुए हैं, हमको एसटी का दर्जा चाहिए, ताकि हम लोग जब एसटी का दर्जा मिलेगा तो हम लोग दूसरे रीजन जो है इनको भी खरीद पाएंगे और अपनी जो पॉपुलेशन है इसको एक्सपांड कर पाएंगे। हाईकोर्ट ने यह कहा कि हम लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अब बात यह है कि जैसे ही विचार करने की बारी आती है, जब ये ऑर्डर पास होता है, तो 3 मई को मणिपुर के अंदर हिंसा भड़क जाती है। और हिंसा भड़कने के बाद, मतलब 3 मई को प्रोटेस्ट होता है और 4 मई को वहां पर हिंसा भड़क जाती है। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं एक नाम लिखा हुआ है, वो है कुकी लैंड। जैसे आप लोगों ने कई बार बोडोलैंड के बारे में सुना होगा, खालिस्तान के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो भारत में रहते हुए ही भारत से एक अलग देश की मांग करते हैं। वैसे कुकी जनजाति जो है वो ना केवल मणिपुर में रहती है, वो अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के अंदर रहती है, चाहे फिर वो म्यांमार भी क्यों ना हो, चाहे फिर वो बांग्लादेश क्यों ना हो। इसीलिए कुकी जनजाति ये कहती है कि हम लोग भारत में रहते हुए ही भारत के अंदर एक अलग राज्य की मांग करते हैं जो कि कुकी लैंड के नाम से कहलाएगा। लेकिन भारत सरकार ने अक्सर जो है इसका विरोध किया है। अब बात यह है कि यहां पर ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं एक्चुअली में चूरा चांदपुर, जहां पर ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने निकल कर आता है। तो कुकी और मैते के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपने कुछ हद तक समझ लिया है। कुकी और मैते समुदाय के बीच संघर्ष का मुख्य कारण राज्य के मैते समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग है। मैंने आप लोग को बताया कि मैते जो है वो 64% तक इनकी पॉपुलेशन है और 10% इनके पास में वहां की लैंड है। इसीलिए कहते हैं कि हमको एसटी की मांग दीजिए, एसटी जो है उसका दर्जा दीजिए, जिसका विरोध पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी जनजाति के लोग कर रहे हैं। मैते समुदाय इसी मांग को मणिपुर में हिंसा भड़काने का बड़ा कारण जो है वो मानता है। अब आखिरकार वो एसटी का दर्जा मांग क्यों रहे हैं? मैतो समुदाय जो मुख्य रूप से मणिपुर के घाटी क्षेत्र में रहता है, अपनी राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों के लिए खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। वो ये चाहता है कि मैं अगर एसटी के अंदर आ जाऊंगा तो मुझे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर फायदा मिलेगा, साथ ही के अंदर मैं अपनी जमीन को और एक्सपांड कर पाऊंगा। राज्य के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय के लोग इस मांग का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि एसटी का दर्जा मिलने से मैते समुदाय को मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे कुकी समुदाय के लिए भूमि का अधिकारों का खतरा जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो आप लोग पूरा मामला समझ चुके होंगे कि कुकी और मैते के बीच में आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इसी बीच में एक खबर जो है न्यूज़पेपर्स के अंदर और वायरल हो रही थी
कि मणिपुर जो राज्य है वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर भी एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं कि वहां पर आजादी के बाद में धीरे धीरे जो हिंदू पॉपुलेशन है वो गिरती चली जा रही है। जैसे 1901 के अंदर 96% वहां पर हिंदू थे, 1911 के अंदर 95%, 1921 के अंदर 94%, फिर 1931 के अंदर 92%, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। 1941 में 89, 1951 के अंदर 81%, 1961 के अंदर 74%, 1971 के अंदर 67%, 1981 के अंदर 63, 1991 के अंदर 58, 2001 के अंदर 54 और 52% 2011 में और 2021 में केवल 49% रह गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो आंकड़ा वहां पर 96 लिखा हुआ था अब वो कम होकर 49% तक हिंदू का रह चुका है। इसका मतलब है कि वहां पर क्रिश्चियनिटी जो है उसका फैलाव हुआ है, मुस्लिम जनसंख्या जो है उसका फैलाव वहां पर हुआ है। द हिल्स ऑन द अदर हैंड आर इनहेबिटेड बाय ट्राइब्स विच आर ऑलमोस्ट 100% क्रिश्चियन। मतलब वहां पर जो हिली रीजन पे है मेनली वहां पर क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन के लोग, मानने वाले लोग वहां पर बिलोंग करते हैं। अब मणिपुर इज वेरी वॉलेटाइल विथ हिंदूज लूजिंग एवरी डिकेड, मतलब हिंदू जो है वो लगातार वहां पर कम हो रहे हैं। करंटली वाइल 49% आर हिंदू, जैसे कि मैंने बताया कि 49% वहां पर हिंदू रह गए हैं, बाकी 51% वहां पर क्रिश्चियन है और मुस्लिम है। 51% में से 42% जो है क्रिश्चियन है और रेस्ट ऑफ क्या है, मुस्लिम है। इसके बाद में वहां का जो मैते समुदाय है, मतलब मुस्लिम्स ऑफ द मणिपुर आर कॉल्ड मैतेई पंघाल्स। तो मैतेई पंघाल जो है वो मुस्लिमों को वहां पर कहा जाता है। ठीक है, पंघाल सिंपली मीन्स मुस्लिम इन मैतेई। ठीक बात है, मतलब अगर जो वहां पर लैंग्वेज यूज करते हैं उनके अंदर पंघाल जो है वो कहा जाता है कि पंघाल्स कौन है, पंघाल्स है मैतेई मुस्लिम्स, उनको वहां पर पंघाल्स कहा जा रहा है। ये आंकड़े आप लोग देखेंगे कि कुगी, नागा और जो वहां पर जो जनजातियां रहती है उनका लगभग क्या प्रतिशत है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब एक्चुअली में क्या होता है, इतने दिनों से ये संघर्ष चला हुआ आ रहा था, अब जाकर एक त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल एक पैक्ट होता है, एमओयू साइन होता है, जिसमें अमित शाह को आप लोग यहां पर देख सकते हैं, गृह मंत्रालय के बीच में, मणिपुर की सरकार के बीच में और साथ ही में तीसरा पक्ष जो कि कुकी जनजाति का है, तीनों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता किया कि अगले 1 साल तक हम लोग कोई डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग नेशनल हाईवेज को ओपन कर देंगे और जो भी कोई समस्या होगी उसमें हम लोग सरकार का साथ देंगे। इसमें जो दूसरी जनजाति है मैते समुदाय, वो इसका विरोध करता है कि अगर आज ये नेशनल हाईवे से हट गए तो नेशनल हाईवे हम भी तो रोक सकते हैं। उन्होंने इस बात को विरोध दर्ज करते हुए ये बात को कहना शुरू कर दिया। अब एक्चुअली में इसी बात में एक चीज निकल कर आती है, वो है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जिसको एसएसओ कहा जा रहा है। एक्चुअली में क्या है कि सबसे पहले 22 अगस्त 2008 को एसएसओ साइन किया गया था। बेसिकली बात क्या है, शुरुआत के अंदर जो कुकी जनजाति थी और नागाज जो थे, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो 1990s के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ आ रहा था, लेकिन बहुत पहले एक समझौता हो गया था कि आप जो है बीच में जमीन को लेकर लड़ेंगे नहीं, और वो समझौता जो था वो हर साल रिन्यू हो रहा था। जैसे हम लोग मोबाइल की वैलिडिटी को इंक्रीज करते हैं, वैसे हर साल जो है 2008 से लेकर या 1990 से लेकर 1990 के दशक के अंदर कुकी और नागा के संघर्ष के मद्देनजर एसएसओ जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और बाद में 2008 से लगातार जो है समझौता हो रहा था। मतलब हर साल जो है इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे थे। अब 2024 के अंदर क्या होता है, इस पर कोई भी विचार नहीं होता है। अब बात यह है कि वापस से 2025 में सितंबर के महीने में एसएसओ समझौता को वापस से लागू कर दिया गया है और अगले 1 साल तक वापस से लागू रहेगा। इसी बीच पीएम मोदी जो है वो अब मणिपुर को विजिट करने वाले हैं, और विजिट करने के बाद ये देखना होगा कि आखिरकार क्या डिसीजंस वहां पर लिए जाते हैं। लेकिन सवाल निशान तो ये उठता है इतने दिनों से कि आखिरकार इतना लंबा समय बीत चुका है कि पीएम मोदी ने इस बात की देरी क्यों कर दी कि वो मणिपुर के अंदर जाकर एक बार भी ये संभाल नहीं रहे हैं कि वहां पर लोग मर क्यों रहे हैं, क्या कारण वहां पर हो सकता है। देखिए, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कोई पॉलिटिकल रीजन रहा हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिकल रीजन रहा हो, जो कुछ भी रहा हो, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन मणिपुर के अंदर जो भी स्थितियां बनी हुई थी उन स्थितियों पर कंट्रोल करने के लिए आज 2 साल वहां पर बीत चुके हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे गए हैं। अब जाकर सरकार जो है वहां पर कुछ एक्शन लेगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे कि आखिरकार वो एक्शन जो है क्या लिया जाता है और उस पर सरकार क्या विचार करती है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, स्टडीज कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें फोकस और कंसंट्रेशन की पावर क्या है उसको हमने हमारे 30 डेज के लाइव सेशंस के अंदर आपको समझाया। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिए, काफी कम प्राइस में है और आप लोग किसी भी एग्जाम के अंदर सफल हो सकते हैं अगर आपने इन टेक्निक्स को अपनाया। साथ ही के अंदर अगर आप किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है,
यह आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा और आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।